लेकिन अगर ग्रास रूट पे इसको देखा जाए तो अभी फिलहाल जो डीएमआईसी का जो कॉन्सेप्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होने के बाद में जो संकल्पना है, उसके लिए साउथ राजस्थान पानी का प्रचुर भंडार है। और उसमें फिर ऑलरेडी 2 डैम है, कडाना डैम और माही डैम। और उस डैम पर अभी जो पिछले दिनों से, आप पिछले सालों से जो पढ़ रहे होंगे कि वहां पर डॉक्टर जवान सिंह जी का उद्बोधन चल रहा है, कभी थर्मल पावर प्लांट की बात चलती है, कभी पन बिजली की बात करते हैं। तो अभी तक उस देहात में, उस दूर दराज में अभी तक एक घर में कई तो पूरे गांव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीफाइड से वंचित है। इस 2 पावर हाउस है बांसवाड़ा में, फिर भी बांसवाड़ा के 1600 गांव में 25% घरों में अभी तक बिजली पहुंची नहीं है। इसके बावजूद 8 पावर प्लांट और है, और 2 डैम से विस्थापित लोगों का अभी भी पुनर्वास नहीं है। वो ऐसा लगता है क्योंकि पैसा जो मुआवजा है वो तो इनके दादा दादी ने ले लिया। अब इनके बच्चे पूछते हैं, दादा अपन पापा हम शरणार्थी है क्या, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। वहां से विस्थापित हुए तो जहां पर उनको पुनर्वास किया वहां पर ऑलरेडी कोई ना कोई बैठा था। तो एक परिस्थिति आजादी के इतने साल के बाद में है, दूसरी परिस्थिति कानून है इसके बावजूद भी यह है। तो हम इसकी कल्पना कर सकते हैं इसमें कितना। पिछले दिनों मेरे साथ में एक प्रैक्टिस में एक मामला आया, एक सरपंच को ग्राम पंचायत भवन बनाना है, ग्राम सभा ने फैसला कर लिया है, लेकिन प्रशासन बना कर रहा है कि राजस्व मालिक है, आप लोग इस फैसले उसमें आप नहीं बढ़ा सकते हैं। उस मामले को मैं यहाँ तक टीएडी में लाया। इवन पटवारी से तहसीलदार, एसडीओ और कलेक्टर के पास में गए। कलेक्टर साहब पूछ रहे हैं पैसा तो सुना है, पर उसका नोडल विभाग कौन सा है? ये है जिले के मुखिया का शब्द। पहले हम कहते थे दुनिया वालों सुन लो, आज हमारे गांव में हमारा राज। तब पूछते थे क्या है ये, तो पैसा कानून बन गया। कौन सा पैसा? रुपये वाला पैसा क्या? बोलते थे नहीं पैसा एक्ट है। तब भी यही लड़ाई थी। और अब 2011-12 में रूल्स रेगुलेशन और फिर राज्यादेशों के बाद में भी यह हालत है। यहाँ पर कमिश्नर साहब के पास में आए, भरत जी पास में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कमिश्नर है कह रहे हैं हाँ पैसा को मैं अभी तक पूरी समझी नहीं हूँ, मैं थोड़ा समझूंगी फिर मैं अपना डिसीजन बताऊंगी। ये है यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी का कल्चर। सो हम लोग यही कह रहे हैं कि इसमें कई गैप्स हैं और इसको हमें धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे जवान सिंह जी बांसवाड़ा से। अब मैं बुलाना चाहूँगी भरत श्रीमाली जी को। भरत श्रीमाली जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। भरत श्रीमाली जी पेशा और राजस्थान में घूमने की तरह से बोलेंगी। निर्मल जी मैं एक्टिविस्ट नहीं, क्योंकि ये थोड़ा भारी शब्द है और इसके लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। और मैं अभी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में बतौर चर्चा कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। चर्चा बहुत अच्छी थी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो आज आए यहाँ पे। सबसे पहले तो जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात यहाँ लिखी गई है, तो कोई इंडस्ट्री लगती है उससे पहले और इंडस्ट्री एक्सटेंशन करती है तो होता है, होना चाहिए। 1-2 में मेरा जाना हुआ उदयपुर में, जो रामा फास्टेट और इस तरह की इंडस्ट्री है पास में, अखबार में पढ़ा और चला गया कि आज यहाँ पे कोई जन सुनवाई है, पब्लिक हियरिंग करके। वहाँ जाके देखा कोई धर्मराज के स्थान है यहाँ पे उमड़ा, तो वहाँ जाके देखा कि आज कोई है, तो मैं वहाँ गया। मैंने कहा इंडस्ट्री के लोग आएंगे, समाज के लोग बैठे होंगे तो बात करेंगे कि क्या बात है, लेकिन वहाँ जाके देखा तो कोई नहीं था। मतलब खाली अखबार में छपा हो कि इस तरह की कोई पब्लिक हियरिंग होनी है। तो मेरा पहला तो ये है कि अखबार में जरूर छपता है चीज़ों को लेकर के ताकि वो बच सके, लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ होती नहीं। दूसरी जो बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें शानदार लेवल पर चीज़ें हमारे काम की है। छोटा सा अपन आर्टिकल 21 को पढ़ें तो उसमें लिख रखा है भाई पेयजल जो है पोर्टेबल वाटर की जो बात है वो सरकार का विषय और सबको पिलाना है। लेकिन यहाँ जो जल विभाग जल सप्लाई कर रहा है उसका TDS, TSS, उसका COD और उसका ई वगैरह अपन देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे उसमें वो है।
दूसरा जो क्लाइमेट चेंज की जो बात है, इसको लेकर के अपन देखें तो जो हमारा देश के अंदर वाटर के जितने भी वाटर बॉडी के बड़े बड़े सेगमेंट बने हुए, जैसे अपन लूनी की बात करें वेस्टर्न राजस्थान में, बांदी, जोजरी या उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, या अपन मेवाड़ की इसकी बात करें आयर की, जैसे शहर को क्रॉस करती है, जैसे कोई आदमी अगर जोधपुर जा रहा है उदयपुर से जोधपुर, तो उसको बस में से उतरने की जरूरत नहीं है, पानी आएगा उसको पता चल जाएगा बांदी नदी आ गई। इतना पॉल्यूशन का स्तर है। दोनों तरीके की जो किलोमीटर है, जो रिवर बैंक है, उसके दोनों तरफ वाले सीन में आधे किलोमीटर तक का पानी कलरफुल है। और ये जो चूहे होते हैं, जिनको कहते हैं कि ये किसान के लिए नुकसान करेंगे, लेकिन वो चूहे उस अनाज को नहीं खाते। और कुछ जातियाँ जो कम्युनिटी की रहती है, जिसको CRP के रूप में अपन कह सकते हैं, चारण, राजपूत और भोज, ये जातियाँ वहाँ जागीरदार हुआ करती थी इनके ज़माने में, टाँट के पहले। लेकिन आज ये स्थिति, वो अगर गेहूँ लेकर के जोधपुर मंडी में जाते तो कोई खरीदता नहीं है। उनकी स्थिति ये, उनको उम्मीद जमीन में जाकर के नौकरी के लिए 200 रुपये, तो ये वहाँ की स्थिति है। यहाँ पे भी बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, जिसमें 98 के संघर्ष हैं यहाँ पे। और इसके नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी नागपुर, और CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली, RPCB उदयपुर जब राणावत साहब यहाँ काम करते थे वो, और अलग अलग IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर UP, वहाँ की रिपोर्ट। और बॉर्डर इलाज थाने में पुलिस के FIR 10 से 12 हज़ार पशु प्रभावित, और वहाँ का चारा खत्म, पास पर ये RSM की सरकार की खुद की माइंस है, वाटर का डिग्रेडेशन हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा। और जो इश्यूज है वो इस तरीके का आया कि जो रेमेडी आई उसमें ये कहा गया कि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और इस जमीन को बेहतर करेंगे। ये जो आयर नदी जो उदयपुर के बाद डेढ़ रिवर के रूप में है, तो खत्म हो गया पूरा आपसी उस लड़ाई के बेल्ट में चढ़ गया पूरा आंदोलन, मूवमेंट खत्म। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि गाँव से लेकर के अपन संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लो, इश्यूज यही है, कोई इश्यू चेंज नहीं। और क्लाइमेट चेंज अपना में बहुत बड़ा सब्जेक्ट, और सुबह से लेकर शाम तक, कल शाम तक के या कल दोपहर तक के जो सब्जेक्ट है, उन सारा सब्जेक्ट पर बात होगी। उसका रेमेडी हमको हमारे स्तर पे मुझे लगता है कि वो गांव में है, गांव समाज में है और गांव की ग्राम सतह में है। पेशा के जो प्रोविजंस है, मैं जहाँ तक अभी बात कर रहा हूँ तो विभाग में जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो मेरे को बोला कि पावर नहीं बोलना, पावर का मतलब शक्ति होता है, तो क्या बोलना, उनका प्रोविजंस बोलो, उसका मतलब प्रावधान होता है। अगर आप शक्ति बोलोगे तो ऐसे देने का मामला, जो देने वाला उसको लगता है अच्छा इसको दे दूंगा फिर मेरा क्या, तो अंग्रेजी के जो शब्द है उनसे भी काफ़ी खेला होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की बात है, FIR के अंदर जो बात है फॉरेस्ट की, ये दोनों एक्ट को अगर अपन साथ में लेके चलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ हो सकता है जो अभी तक सरकार के माध्यम से मान्य किए गए हैं। इसमें जो अपना जो एक्ट है नरेगा वाला, उसमें तो हम किसी चीज़ को दे रहे हैं, इसको 2 दिन का काम देना है, 150 दिन का देना है, 200 का देना है, लेकिन FIR में हम दे नहीं रहे, उनका है पहले से और हम इसको मान्य कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी जो प्रस्तावना है उसको भी क्लियर है। लेकिन अब जो चीज़ चल रही है कि जो जैसे सरकार ने जो रिकॉग्नाइज किए हैं उसमें किसी एक गाँव के निकालना देखेंगे, वहाँ उसके बेस में जाएंगे, तो वो गाँव की ग्राम सभा नहीं हुई, पंचायत की हुई। और यहीं से उसका जो एक्ट की जो स्पिरिट है वो खत्म, ये वायलेशन है। और हमारे पास जितने भी एक्ट है उन सब चीज़ों को लेकर के या पॉलिसी है अच्छी नहीं बनती है, बुरी नहीं है। अब हमारा ये है कि आप सबके संघर्ष से, हमारे सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से अच्छे कानून पिछले 10-15 सालों में आए, चाहे नरेगा हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे FIR हो, चाहे ICV हो, चाहे ये पैसा हो। अब दूसरी लड़ाई ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, और उतना ही संघर्ष अब चाहिए और वो रेगुलर रूप में चाहिए। या साथी बैठे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अगर 5-7-10 लोगों को ग्रुप हो जो बन जाए और वो आके जो विभाग है, कंसर्न विभाग है ना, तो उनसे बात कर ले तो ठीक है, क्योंकि उनको नींद आ जाती है। 1 सप्ताह के अंदर वो जो आप कुछ कह के जाएंगे, लेटर देंगे। अभी 21 तारीख को निखिल जी और ये लोग आए थे, 1.5 साल की बात है, तो उसको लेकर रिपोर्ट अच्छी बनी, रिपोर्ट बनी, मैंने भी पढ़ी, मेरे कितनी शानदार रिपोर्ट है। उसमें महाराष्ट्र शासन से चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं ट्राइबल के, वो भी आए है ना, लेकिन उसके बाद वापस कुछ होता नहीं।
तो पहला तो ये इसमें रिक्वेस्ट है कि भाई ये चीज़ हो तो बहुत अच्छा है। मैं वहाँ हूँ अभी, तो मैं जाता भी हूँ, मेरी भी आदत है कि कुछ बेशर्मा या निशर्मा हो के किसी के कक्ष में घुसना, लेकिन ओरिएंटेशन मेरा इस तरीके का रहा है जन संगठन वाला, तो घुस जाता हूँ। तो मेरे को ये कहा गया है कि भाई श्रीमान जी हमारे पास 50 काम है और ये जो पैसा है ये 51 वाला, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे को मैसेज देना चाह रहे हैं भैया आपको जब बुलाया तब आना, बाकी ऐसे कमरे में घुस के सर ऐसा कुछ करते हैं ऐसा नहीं है। तो ये सारी बात है। बहुत सारी इसमें प्रोजेक्ट दे रखे हैं, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे वो एक्साइज का हो, है ना, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, सारी इस जो अपने पास अलग अलग विभाग और मंत्रालय बने उसके लिए पैसा एक अम्ब्रेला के रूप में, जैसे अम्ब्रेला में अलग अलग वो छड़ी बनी रहती है जिसके ऊपर वो छाता बना पूरा, उसी तरीके से पैसा सुप्रीम है शेड्यूल एरिया के लिए, चाहे अनुसूचित क्षेत्र भारत के कोई भी हो। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को, कम से कम ये जब एक्ट बना तो पूरे भारत में 8-10 राज्यों के बन गया। अगर एक के लिए बना होता तो कब का खत्म कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ यही पॉलिसी है कि कब खत्म, क्या रोज लेके आ जाते हैं FRA, क्या लोग पैसा लेके आते हैं, फटाफट खत्म करो, अभियान चलाओ खत्म। तो इस चीज़ को लेकर के ये है कि सरकार ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छे डायरेक्शन निकाले हैं। सबसे अच्छा डायरेक्शन 30/1/2012 का है एट अहमद का, उसके हिसाब से काम हो। उसके बाद 2015 में, 2013 में, 14 में, 16 में, 18 में, 19 में अच्छे ऑर्डर्स निकले हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे। लेकिन चाहे ऑर्डर्स हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, सर्कुलर हो, एक्ट हो, रूल्स हो या पॉलिसी, उन सब लेवल को ग्राउंड पर वापस चलाने के लिए भी जन संगठन लेवल पे, पीपल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे दबाव समूह की एक जरूरत है, जो हर 10-15 दिन में आकर के जो विभागीय स्तर है उनको वापस दिलाने का काम करें। धन्यवाद। श्रीमाली जी ने हमारा ध्यान पैसा एक्ट से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान की तरफ लिया कि ग्राम सभा की सहमति। इस पे और आगे बातचीत करने के लिए मैं